जय माँ का माँ क्या देवी भक्तों सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के इसका उपयोग ना करें। ये जो कर्म है एक ऐसा कर्म है जिसका करने से ही आप खुद समय देखेंगे कि ये एक अचूक कर्म है। ये एक अचूक कर्म है जिसको आप करेंगे, करने से ही जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या कैसा भी कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भाभी हो, देवर हो, पड़ोसी हो, मालिक हो, नौकर हो, कोई भी हो, चाहे वो कहीं पे भी रहे, किसी भी जगह रहे, सात समुंदर पार बैठा रहे, आपके पास रहे, चाहे वो शादीशुदा है या कंवारा है या कंवारी है, कोई भी है। यहाँ तक कि अगर कोई तलाक तक की भी नौबत आ गई है तो भी ये काम करेगा। ठीक है, 100% काम करेगा अगर आपने सिद्ध करके इसको किया तो, और अपनी सच्ची भावना से किया तो, सच्ची आत्मा से, सच्ची भावना से, महामाई पे, माता रानी पे विश्वास करके अगर आपने ये कर्म किया तो ये काम करेगा। ऐसा है ना कि जब अपने विश्वास ही नहीं है आपको और ये कर्म करने आप बैठ गए हो और विश्वास आपको है नहीं, आप ये सोचो कि हमारा काम हम कम कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो बनते बनते भी बिगड़ जाता है। तो आपको सच्ची भावना से, पूरी श्रद्धा भावना से ये कर्म करना है, तो आपका जो बिछड़ा हुआ प्यार है वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, चाहे वो कोई भी है, किसी भी तरह का है। आदमी आदमी है, चाहे आदमी औरत है, चाहे शादीशुदा कुंवारा है, कोई भी हो, पड़ोसन हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें ये ध्यान से देखें, ये यंत्र आपको बनाना है कोरे कागज के ऊपर, जो मैंने आपको जो है वो पहले ही दिखा रखा है करके। और ये क्या है कि ये यंत्र आपको बनाना है, गौर से अच्छी तरीके से देख लें, ये यंत्र आपको बनाना है। और नीचे जो मंत्र दिया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लौं चामुंडाय विचे स्वाहा, इस मंत्र के आपको करना क्या है, ये यंत्र आपको बना के अपने पास रखना है। लेकिन ये कब बनाना है, पहले इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, फिर इस मंत्र के आपको 1011 बार जाप करने हैं और हवन करके करने हैं। और ये कर्म कहाँ करना है, या तो सुनसान जगह में हो, या नदी के किनारे हो, या शमशान घाट में हो, सिर्फ 3 ही जगह है। ठीक है, और ये 3 जगह भी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो महामाई के जो काली माँ का मंदिर है, जो काली माता का मंदिर है, वहां जाकर के आप ये कर्म कर सकते हैं। जो काली माता का ही, सिर्फ काली माँ का मंदिर हो, माँ भद्रकाली का हो, काली माँ का मंदिर हो, वहां जाकर के ये कर्म कर सकते हैं। यही स्थान है, इसके अलावा अपने घर पे या कहीं और किसी मंदिर में किसी जगह जाकर के नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको यंत्र बनाना है और इस मंत्र की सिद्धि करनी है और इस मंत्र के जाप करने हैं 111 बार, और हवन करना है। हवन, जो गाय, गौ माता जो होती है, जो गाय होती है, उसके उबले, उबले यानी कि उसकी जो थेपड़ी बोलते हैं, जिसको उबले भी कहते हैं, उसके गोबर से बनी, सुखा करके उसको जो बनती है, उससे वो आपको हवन करना है, देसी घी से हवन करना है। और उसके अंदर आपको गौ माता का जो दूध होता है, कच्चा दूध, वो अपने पास रखना है और इनसे हवन करके, आहुतियां दे करके, ठीक है, इस हवन की आहुतियां दे करके, जैसे आपने एक मंत्र का जाप किया, ओम ऐं ह्रीं क्लौं चामुंडाय विचे स्वाहा, फिर घी की आहुति देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हवन होने के बाद जो कच्चा दूध पड़ा है, वो कच्चा दूध लेकर के हवन के अंदर छींटे देने हैं और थोड़े छींटे इस यंत्र पे देने हैं। और ये जो यंत्र है आपको बंद करके, इस तरीके से इसको बंद करके, और आपको एक छोटा ताबीज बना लेना है। वो ताबीज बना करके, चांदी के ताबीज के अंदर आपको ये जो ताबीज है, आपको अपने गले में, अपने बाजू पे, अपनी कमर में, कहीं पे भी बांध सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे पल बीतेंगे,
जैसे जैसे मिनट बीतेंगे, पल बीतेंगे, दिन बीतेंगे, घंटे बीतेंगे, वैसे वैसे वो आपके पास 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 आता रहेगा और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से आपके काबू में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। वो सोच भी नहीं पाएगा और ना इसका कोई काट है, कोई इसकी काट भी नहीं कर पाएगा, कोई इसको तोड़ भी नहीं पाएगा अगर आपने अपनी सच्ची आत्मा से किया है तो। अगर ये आपको समझ में ना आए या करने में असमर्थ हो या आपको वाकई में कोई समस्या हो और गंभीर समस्या से आप गुजर रहे हैं, जगह जगह आपने इलाज करवा लिया, धक्के खा लिए, फिर भी काम नहीं बन रहा है, तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो खुद आप कर्म का उपयोग करें और फिर भी अगर आपको ये फल ना मिले, ये ना काम कर रहा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कोई त्रुटि रही हुई है, कोई ना कोई कमी रही हुई है या कोई ना कोई ऐसी समस्या है जो आपके कर्म को होने नहीं दे रही है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रोक रही है या काम को होने से रोक रही है। तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।